बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज बहुत कुछ रखा हुआ है। तो आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। तो चीज़ें सारी तैयार हैं, बस हम कुकिंग शुरू करते हैं क्योंकि ज़रा वीडियो लंबी ना हो जाए। चूल्हा मैंने पहले जला दिया था ताकि जल्दी जल्दी काम हमारे फटाफट ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस हल्का इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। और चिकन भी मैंने ये काट के रखा हुआ है, छोटी छोटी बोटियाँ करके रखी हुई है। हमारा ये तैयार हो जाए। और चावल ना मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे क्योंकि ये ज़रा लेंदी है रेसिपी, तो मैंने कहा ज़रा इजी हो जाए, फिर टाइम बड़ा लंबा हो जाता है, सब कुछ वीडियो में नहीं दिखा सकते। इसमें नूडल भी जाएंगे, तो स्पगेटी भी मैंने रखी हुई है, अभी वो भी बॉईल करनी है। तो पहले सबसे मैंने कहा चिकन का काम हम कर लें तो आसान हो जाए। बस अभी थोड़ा सा हमने इसको कलर देना है और फिर इसमें चिकन चला जाएगा। तो बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपी है। अब आपको सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा और घर पे ही ये सिंगापुरियन राइस बनाएं और घर वालों को खुश करें, ठीक है ना। तो अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है, बस इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है और बाकी कुछ भी नहीं है। चीज़ें सारी तैयार रखी हुई हैं तो इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। और गर्मी बहुत अब शुरू हो गई है ना, गर्मी की वजह से और परेशानी बढ़ गई है। अब तो कुकिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे हमें भी। आप बिस्मिल्लाह करके, ये 1 किलो है चिकन, ये मैंने डाल दिया। अब इसको हमने पकाना है। ये जो गुलाबी गुलाबी बोटियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये जब तक वाइट ना हो जाए उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। पहले एक काम पूरा हो जाए फिर मैं दूसरा काम शुरू करूँगी, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं उनको देखने में और समझने में आसानी हो, ठीक है ना। आप देखिए हल्का हल्का हो रही है ना, ज़रा अच्छी तरह ही हो जाए फिर आपको मैं दिखाती हूँ। आप देखें चिकन की जो बोटियाँ हैं ये वाइट वाइट हो गई हैं ना। तो अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। 1 बड़ा चमचा है चिकन पाउडर, काली मिर्च है 1 चम्मच, नमक है और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है। अब इसको हमने फिर मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह मसाले सारी बोटियों पे लग जाए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि आज ये बना लूँ, लेकिन बस सुस्ती हो जाती है ना बाज़ दफ़ा। बस आज मैंने कहा आज तो बना ही लेते हैं, इतनी ज़्यादा सुस्ती भी अच्छी नहीं होती ना। बस बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लगता है कि बस मुश्किल लगता है कोई काम करना ना। अच्छा, अब ये मैंने मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा इसमें टोमेटो केचप, रेड ग्रेवी हमने बनानी है ना, और चिली गार्लिक, साथ साथ देखते रहिएगा, सब कुछ इसमें जाएगा। और केचप, इससे ग्रेवी हमारी अच्छी बन जाएगी, थिक थिक। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारा ये चिकन अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको मैं ढक दूँगी। और फिर हम तैयार करेंगे अपनी वेजिटेबल, बल्कि मैं पहले नूडल बना लेती हूँ, स्पगेटी, वो तैयार हो जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। इसको मैं अभी ढक देती हूँ, चिकन हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। अब इसमें जो सॉस जाएगी, मैंने यहाँ पानी रख दिया है और स्पगेटी यहाँ पड़ी हुई है, पानी बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी।
इतनी देर में हम इसमें जो सॉस जाती है ऊपर वो बना लेते हैं। इसमें मायोनीज़ जाएगी, इसको हम बना के फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अभी ज़रा गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो गर्मियों में ज़रा चीज़ों का ख्याल रखना है। और चिली गार्लिक जाएगा, वो टमाटो सॉस डाला है, ये चिली गार्लिक है। तो ये हमारी एक अच्छी सी सॉस बन जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका कलर देखें कितना अच्छा अब हो रहा है। और ये हम ऊपर से राइस के ऊपर डालेंगे। देखें कितनी अच्छी हो गई ना। अब मेरे पास पाइपिंग बैग तो नहीं है, तो मैं किसी शॉपर में ऐसी घर में थैलियाँ तो होती हैं ना, उसमें आप डालें और आगे से उसको काट लें और ऊपर से आप इस तरह फिर इसमें डाल देंगे आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास पाइपिंग बैग हो तो ही आप करेंगी, आप खाली शॉपर घर में होते ही हैं, उसमें डाल के ऊपर से हम इसको सेट करेंगे। अब पानी बॉयल हो जाए, स्पैगेटी बॉयल करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें ये सॉस हमारी कितनी अच्छी हो गई है ना, गाढ़ापन आ गया है इसमें और बोनलेस है तो कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी पक जाता है। अब थोड़ा सा इसमें जाएगा सिरका, 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून, और चिली सॉस। सारे सॉस इसमें जाएंगे तो ही तो हमारा ये मज़ेदार सा बनेगा ना। और थोड़ा सा सोया सॉस, 2 टीस्पून, आप टेबल स्पून समझिए मैंने डाले हैं इसमें। तो बस ये तो हमारा तैयार हो गया है। ये मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और स्पैगेटी का जो बना रही हूँ वो पानी अभी बॉईल हो जाए, फिर उसका काम करेंगे। बस थोड़ी सी रह गई है रेसिपी, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब पानी बॉईल हो गया था, इसमें मैंने 1 पैकेट पूरा डाल दिया है, तोड़ के डाल दिए, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था ताकि ये चिपके ना। तो अब ये बॉईल हो जाएंगी, फिर आगे क्या होगा आगे आप देखिएगा। अब हमने बनानी है स्पैगेटी। तो स्पैगेटी के लिए पहले मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, गार्लिक की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसलिए मैंने साबुत डाला है। अब इसको हमने ब्राउन करना है और फिर ये वेजिटेबल मैंने काटी हुई है, बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये सब जाएंगे। और स्पैगेटी मैंने ठंडा पानी डाल के अलग उसको रखा हुआ है। अब ये लहसुन हमारा ज़रा ब्राउन हो जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें ये सारी सब्ज़ी डाल दी और थोड़ा सा लहसुन मैंने निकाल लिया, जो जब मैं सर्व करूँगी तो ऊपर से ये डाल दूँगी। और कलरफुल सब्जियाँ देखें कितनी अच्छी लगती हैं। और गार्लिक की खुशबू जो आ रही है ना, बहुत मज़ेदार आ रही है कि दिल चाहता है कि बस जल्दी से हम खाएँ इसे। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह खुशबू है। और ग्रेवी भी हमारी तैयार है। और इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, 2-2 टुकड़े करके, क्योंकि जिसने खानी हो खा ले, हर कोई नहीं खाता। और ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसमें ज़्यादा मिर्च होती है। बस 3 मैंने मिर्चें डाली हैं। और इसमें मसाले क्या जाएंगे, वही बेसिक मसाले हैं जो उसमें गए थे सॉस में। चिकन पाउडर है, मिर्च है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च है और नमक है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप क्यूब भी डाल सकते हैं। बस इसको अभी हमने पकाना है, तेज़ आंच पे पकाना है। इस तरह की ज़रा डिशेस में बस ये होता है कि इनको ज़्यादा हमें पकाना नहीं होता, भूनना नहीं होता, वरना जो हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं उनको भूनना बहुत होता है। हम लोग भूनते हैं, काफ़ी तेज़ी खाते हैं। बस इस तरह के खाने जल्दी बन जाते हैं, बस इसमें टाइम लगता है, चीज़ों की तैयारी, कटिंग, इसमें टाइम लगता है और चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। बस थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी और फिर मैं इसमें स्पैगेटी डाल दूँगी।
और हमारी ये सिंगापुरियन राइस तैयार, बस तैयारी के मराहिल में है समझिए, बस फाइनल लुक इसकी आप देखने वाले हैं। अब देखें वेजिटेबल हमारी सारी पक गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्पैगेटी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब बस थोड़ी देर में आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हो गए हैं। पहले सबसे मैंने चावल रखे हैं, उसके ऊपर स्पैगेटी डाली है और उसके ऊपर जो सॉस बनाई थी वो डाली है, और जो लहसुन मैंने निकाला था फ्राई करके ऊपर से वो डाल दिया है, और सॉस जो बनाई थी ऊपर से वो डाल दी है। तो माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, बताया करें आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग डिश की तारीफ़ करते हैं, तो फिर मेरा और दिल करता है कि कोई और अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।